1857 में ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाने वाले मेरठ में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। उत्सव की शुरुआत विक्टोरिया पार्क शहीद स्मारक से की गई। विक्टोरिया पार्क में आज़ादी की क्रांति पर्व को देखते हुए जिलाधिकारी के बालाजी ने लाल किला तक जाने वाली युवाओं की तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वहीं आर्मी बैंड के कलाकारों ने भी बैंड की धुन बजाकर उन युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इस क्रांति पर्व के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मेरठ के तमाम विधायकों के साथ ही सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान मौजूद रहे। बता दें कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और 1971 के युद्ध के स्वर्णिम वर्ष के अवसर पर मेरठ में आज़ादी का क्रांति पर्व मनाया गया। इस दिन मेरठ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को लेकर कई कार्यक्रम हुए। शासन ने इसके लिए कमिश्नर डीएम को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। इस आयोजन में देश प्रदेश के अति विशिष्ट लोग भी शामिल हुए हैं। प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम की ओर से गाइडलाइन जारी की गई। प्राइम टाइम न्यूज मेरठ ब्यूरो। शाम में 2 बजे से है इस टाइम 2 बजे। सत्तावन की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। संग्रहालय को वास्तव में पूरी यूपी इस तरह का नहीं होगा, क्या कहिएगा इन तमाम चीजों को लेकर आज़ादी का अमृत महोत्सव भी? देखिए, आज़ादी के 75 साल बाद एक कार्यक्रम जो आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके माध्यम से हम अपने उनको याद कर रहे हैं जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ। बहुत सुंदर संग्रहालय, इनके जितने भी बनाने वाले रहे, प्रशासन के लोग और सब बनाने वाले लोगों को इनका बहुत साधुवाद। मैंने इतना शानदार संग्रहालय देखा। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या थी, जो कहीं ना कहीं किताबों में खो गई। बहुत जगह की भूमिका आती है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो गांव से जुड़े लोगों की भूमिका थी, वो पहली बार मुझे लगा कि क्रांति में एक गाँव का एक बिल्कुल आम इंसान उस 1857 की क्रांति में शामिल था। तो ये वाकई मुझे लगता है मेरी पीढ़ी के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, वो कम से कम इस संग्रहालय से दर्शाता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के उस व्यवहार पर कुछ कहेंगे? अब उनमें तो वही बताएंगे, मैं क्या बताऊं दोस्त। 2022 को लेकर 2022 को लेकर तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पक्का बनेगी। कई शक की गुंजाइश मुझे तो कहीं है नहीं कम से कम। राकेश राजनीति का केंद्र रह रहे हैं, समाजवादी पार्टी आरएलडी उन्हें अपनी तरफ करना चाहती है, कि आपका क्या कहना है? बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें अपनी तरफ करेगी या आपका क्या स्टेप है? नहीं, उन्होंने तो मना कर दिया ना कि मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा और वो भी नहीं करूंगा। जब वो मना कर चुके तो उस बात को राकेश टिकैत को कोई फैक्टर 2022 पे असर डालेगा, क्योंकि शोरूम में उन्होंने बड़ी पंचायत की? नहीं, उन्होंने तो मना कर दिया ना कि मैं राजनीति में नहीं रहूंगा। मेरठ क्रांति पर्व पे जो किस तरह के टोटल कार्यक्रम रहे और क्या क्या इसमें पूरी प्रक्रिया थी? हाँ जी, मुख्य रूप से 2 परियोजनाओं पर हम लोगों ने माननीय केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बलियान साहब द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। एक है जो यहाँ का म्यूज़ियम है, इसमें नया गैलरीज बनाए हैं, जिसमें मेरठ का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और पूरे प्रदेश का जो 1857 में जो भी भूमिकाएं रही है, उसमें जो महत्वपूर्ण इवेंट्स है, उस सबको हमें यहाँ दर्शाए हैं। वो यहाँ के लोगों के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए मेरठ का और यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो इतना गौरवशाली इतिहास रहा है,
उसको उनको जानकारी करने के लिए और याद करने के लिए बहुत पूर्ण मतलब मौका मिलेगा उन लोगों को यदि यहाँ आएंगे तो। दूसरा है यहाँ एक क्रांति पथ बना रहे हैं जो 4.5 किलोमीटर का होगा, उसका हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं। इसमें जो 1857 में जब मेरठ छावनी में जो भी किस पॉइंट में जो घटना हुई थी उसका पूरा कवर करते हुए क्रांति पथ बनाए हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ एक हम लोग एक व्यवस्था ऐसा बनाएंगे ताकि उस पथ से हम जाएंगे तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त की जा सके। एक महत्वपूर्ण टूरिज़्म के लिए भी अच्छा रहेगा, प्लस यहाँ के लोगों के लिए भी अपने जो इतिहास है, अपने जो हमारे पहले जो लोग रहे हैं उन लोगों ने जो भी काम किए हैं, कार्रवाई किए हैं, उसके बारे में जानकारी करने के लिए भी मददगार होगी।